एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जहां पर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लड़कियों ने बाजी मारी है तो लड़के भी पीछे नहीं है। अभी मैं आपकी मुलाकात प्राउडली करवाने जा रहा हूं विशाल जी से, जिन्होंने टॉप किया है। टॉप थर्ड पर जो है वो स्टैंड करते हैं और बॉयज़ की कैटेगरी में फर्स्ट में स्टैंड करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं विशाल से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका विशाल जी एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप पहले से ही केएस ऑफिसर बनना चाहते थे? जी सर, सबसे प्रेस्टिजियस जॉब यही है हमारी स्टेट में, यूटी जो अभी है, तो इट्स वंडरफुल, सबसे बेस्ट यही है। तो वैसे तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद पहले कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब की है। तो मैं एमएनसी में था, यूएस एमएनसी में मैंने जॉब की। तो फाइनली एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़ ये भी लगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, तो मैंने ये किया अच्छे से। और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो आई क्लियर इट, आई एम वेरी थैंक। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो है क्लियर कर लिया, तो डिफ़िकल्टीज कुछ महसूस हो रही थी या मन में कुछ ऐसा आ रहा था कि आप क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? एग्जैक्टली, डिफ़िकल्टीज़ इन द सेंस कि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इसमें पहले आपका प्रीलिम्स है, देन मेंस एंड देन योर इंटरव्यू। और अगर आप देखें ये 2021 की नोटिफिकेशन है और चलो 2023 में ये कंक्लूड हुआ है। तो हर स्टेप पे देखो अलग लेवल के चैलेंजेस हैं और काफ़ी टाइम लगता है इसके लिए। इस जर्नी में डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और स्टडीज़ वाइज तो मुझे ऐसी हर्डल कोई नहीं लगी। तो मैंने काफ़ी पेशेंस से सारे सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ स्टडी किया। अपनी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो क्लियर करता गया और विद टाइम मुझे लगा कि रिज़ल्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग आए हैं। तैयारी आप कब से आप कर रहे थे? तैयारी मेरी सर, मेरी अराउंड 2019 से मैंने इस चीज़ में किया। लेकिन उसके बाद हमारी स्टेट के हालात ऐसे थे कि एग्ज़ाम ही उसके बाद नहीं हुआ। तो चलिए जी, हम ये कह सकते हैं कि देर आए दोस्तों जी। दुरुस्त आए। पर्टिकुलर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करते थे और उसके अलावा कई और एग्ज़ाम्स भी आपने दिए होंगे, तो जी। बीच में मेरे मन में कभी ऐसी कन्फ्यूजन हुई है कि अगर बाय चांस ये क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, क्या हमें करना पड़ेगा? जी सर, एक्चुअली मेरा वर्क एक्स था काफ़ी। तो मुझे लगा कि मुझे अपना लाइफ का ये टाइम मैं डेडिकेट कर लेता हूँ। तो अगर नहीं भी होता तो इट वाज़न्ट लाइक लास्ट होप। तो आई ऑलरेडी हैड ए गुड एक्सपीरियंस, तो मैं कभी भी वापस जाके तो वो ट्राई कर सकता था। लेकिन एटलीस्ट हमारे अगर, क्योंकि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पे तो सबसे बेस्ट यही था बिल्कुल। और ये हो गया। कोचिंग की पर्टिकुलर बात करते हैं कि कोचिंग कितनी ज़रूरी है और टाइम टेबल को मैनेज करना कितना ज़रूरी है ऐसे एग्ज़ाम्स में? ओके, तो सर इस लेवल के एग्ज़ाम के लिए हमें दो चीज़ें काफ़ी मेंशन है। पहली कि आपका कंटेंट एंड सेकंड योर अप्रोच। तो कंटेंट वाइज आई थिंक कि काफ़ी सारा कंटेंट है हमारे पास, ऑनलाइन है काफ़ी सारा, मतलब फ्री बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, आप टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। लेकिन जो अप्रोच वाली चीज़ है, तो उसमें ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कोचिंग्स का, लेकिन कोचिंग से आपको एक एज मिलता है। आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा लिमिट हो जाता है, आप जल्दी उस चीज़ को कर सकते हैं। पर्टिकुलर फैमिली की बात करते हैं, फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट मिल रही थी और क्या फैमिली भी चाहती थी कि आप इस तरह के एग्ज़ाम्स में compete करें और सक्सेस हासिल करें? एक्चुअली सारा श्रेय तो मैं फैमिली को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया। तो बाकी हाँ, उन्होंने, उनको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि ये मैं ज़रूर कर लूँगा। तो इनफैक्ट मुझे इतना नहीं था जितना मेरी फैमिली को था कि हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा हुआ। टाइम के अगर हम लेवल्स की बात करें, टाइम का जिस तरह से हमारी एज बढ़ती है, हमारी एम्स जो हैं वो भी चेंज होने लगती हैं। पहले हम बचपन में सोचते हैं हम ये बनेंगे, फिर जैसे बड़े होते हैं हम सोचते हैं नहीं ये नहीं वो बनेंगे। तो आपने क्या अपना गोल सेटअप कर लिया था या आपने भी कुछ ऑप्शंस रखे थे? सर, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। तो गोल्स तो ऐसा है कि देखिए, हम हमेशा चाहते हैं कि अपना बेस्ट दें। तो इससे बेस्ट तो कुछ और है नहीं। हाँ, ये है कि यहाँ तक पहुँचने के ड्यूरेशन में हम बीच में यहाँ वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमने कुछ सोचा है तो हम वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। जैसे कि कई लोग जो हैं, कई एस्पिरेंट्स जो हैं वो सपने लेते हैं लेकिन हर व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिल सकती, और जिस तरह से आप ही की लिस्ट आउट की बात करें तो इसमें भी कई सक्सेस हुए हैं, कई अनसक्सेसफुल हुए हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या टिप्स उनके साथ शेयर करना चाहते हैं? जी सर, जो लोग इस लिस्ट को, मतलब नहीं आ पाए हैं इस लिस्ट में, मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी बट नहीं आ पाए। तो उनके लिए यही है कि देखिए, अपनी एग्ज़ाम के फेलियर से आप सीखिए कि आपकी गलतियाँ क्या हुई हैं और उनको इम्प्रूव कीजिए। अगर आप
एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइफ में फ़ेल हो रहे हैं। आप अपने फेलियर से सीखिए, उनको इम्प्रूव कीजिए और नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छा करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस ली, और कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें कई बार अटेम्प्ट करना पड़ता है और फाइनली उन्हें सक्सेस मिल जाती है, कईयों को नहीं भी मिलती है। जी, यस सर, वही है कि आप जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ो। एक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता है आप रश मत करो, नेक्स्ट पे समझ समझ के चलो, टाइमली थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और बाकी माता रानी है, दया रहेगी तो सब अच्छा होगा। बिल्कुल, ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी है। और आपकी जर्नी में मैं ये जानना चाहता हूँ, हॉबीज़ क्या रही है आपकी, क्या क्या शौक था आपको, और किस किस शौक को जो है पूरा कर पाए? सर हॉबीज़ तो मोस्टली मैं पहले भी जॉब में ही था, तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर तो इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, ट्रैवलिंग वगैरह थोड़ा था, फ्रेंड्स के साथ बाहर ज़्यादा थोड़ा सा, बाकी टीवी सीरीज़ वगैरह यहीं पे हमें टाइम मिल जाता है आजकल थोड़ा सा, तो उसी में है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं। तो क्या ये चीज़ें डिसअट्रैक्ट नहीं करती थी आपको आपके गोल से? हाँ, देखिए, आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। स्टडीज़ के बीच में जो आपको स्ट्रेस रिलीफ़ करने के लिए टाइम चाहिए, अगर आप इसको एज अ स्ट्रेस बूस्टर देखते हैं तो ये हमें पॉजिटिव एज देता है। तो इतना हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें लिमिट में देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। तो जो भी चीज़ आप करते हैं, आप घूमते हैं कहीं फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को लाइक स्ट्रेस फ्री रख के। ये बहुत लंबी जर्नी है, तो इसमें इतना टाइम सस्टेन करने के लिए आपके पास ये सब होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे कि 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स को किस तरह से हमें मैनेज करना चाहिए? कितने घंटे जो है स्पेसिफिक हमें स्टडी करनी चाहिए? सर आइल से कि आप इसको टाइम से मेजर, मतलब मैंने पर्सनली नहीं किया है। ये है कि आप अपने टारगेट्स बनाइए कि मैंने दिन का इतना चीज़ कवर करनी है, और ये आपके टारगेट स्पेसिफिक होंगे, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करते हैं। हो सकता है कि मेरी कैपेसिटी ज़्यादा पढ़ने की हो, तो आप इनिशियली 10-15 डेज़ में आपको अपना पता चल जाएगा कि आप कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आप वो गोल बनाइए, बिट्स छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उनको अचीव करते जाइए। टाइम का वो अपने आप मैनेज हो जाता है बाद में। तो इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है, जी। हालांकि आपने भी टॉप किया, आप टॉप थर्ड में आए हैं। तो क्या मन में या ख्याल आ रहा था कि मैं जहां थर्ड मैंने रैंक हासिल किया है, मैं रैंक 1 भी हासिल कर सकता था? सर मैंने इतना नहीं सोचा, तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई रैंक। तो बाकी लड़कियां तो देवी होती हैं, अच्छा आगे ही रहें तो अच्छी बात है हमसे। तो सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सोसाइटी में स्पेशली इस वक्त मेरा यही है कि गलत चीज़ों से बचें, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें, जो भी चीज़ कर रहे हैं अच्छे से करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं विशाल के फैमिली मेम्बर से और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी खुशी वो महसूस कर रहे हैं। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं विशाल का फादर हूँ, यशपाल, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे ने इतना बड़ा एग्ज़ाम पास किया। आपको इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही, आज आप इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि मैं विशाल का पिता हूँ। हाँ, खुशी तो होगी, जब बेटा आगे जाएगा तो पिता तो खुशी होगी। तो इस सक्सेस का श्रेय आप किसको देते हैं, विशाल को देते हैं या खुद लेते हैं? नहीं, मैं इस सक्सेस का विषय जो है वो विशाल की मम्मी और विशाल दोनों को देता हूँ, क्योंकि ये सवेरे उसको पूरा मतलब उसका देखभाल पूरी इन्होंने की। तो मेरा तो फादर का तो रहता ही है, आपको पता ही है, फादर की सपोर्ट तो रहती रहती है। फादर की सपोर्ट जो है साइलेंट रहती है, मदर को श्रेय मिल रहा है। पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम विमला देवी है, मैं मम्मी हूँ विशाल की। तो कितना प्राउड आपको महसूस हो रहा है और सारा का सारा श्रेय आपको दिया जा रहा है? ये श्रेय उस भगवान को है, रब को है, माता रानी को है। क्या आपको विश्वास था कि विशाल जो है ये एग्जाम कंप्लीट कर पाएगा? पूरा विश्वास था, मुझे तो विश्वास था कि नंबर 1 आएगा। इसके इतने अच्छे पेपर हुए थे और इतनी स्ट्रगल की है मेरे बेटे ने, दिन रात 24 घंटे जे इतनी मेहनत करता था पढ़ाई पे, बहुत ज़्यादा। आप भी यही चाहते थे कि विशाल जो है केस ऑफिसर बने या कुछ और आपने सपने लिए थे? हाँ जी, नहीं, JNK में तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम यही है, तो ये इसने टारगेट पूरा किया, इसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत आभारी हैं। बाकी पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाकी भी सभी को कहते हैं पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दीजिए, ताकि बच्चे आगे जाके कामयाब हों, क्योंकि नीचे से ही, फर्स्ट से ही जब आप उनकी नींव मजबूत होगी तो ऊपर जाके वो बड़ा मकान आप खड़ा कर सकते हो। आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी से अच्छी, और टाइम टाइम पर उसको मोटिवेट करते रहें, बच्चे को हिम्मत बढ़ाते रहें। बच्चा कुछ भी कर सकता है, उसको सिर्फ हिम्मत बढ़ाते रहें उसकी। कहते हैं जब कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है
तो उसकी सफलता के पीछे कई लोगों का हाथ होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं। और जिस तरह से विशाल ने एक अचीवमेंट हासिल की है, तो इसकी अचीवमेंट के पीछे, सक्सेस के पीछे, इसके गोल के अचीव करने के पीछे जो है इसके पेरेंट्स का, ब्लेसिंग्स का, दुआओं का जो है बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को भी दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।